नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने समझ लिया है कि मॉडल कंटेस्ट प्रोटोकॉल यानी कि एमसीपी क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर एंथ्रोपिक ने एमसीपी बनाया है क्यों? और जब पहले ही से ही एआई एजेंट्स मौजूद थे, तो फिर एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसी बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास जानते हैं। एंथ्रोपिक ने मॉडल कंटेस्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी की घोषणा नवंबर 2024 में की थी। उस समय यह एक नया फ्रेमवर्क था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, इसमें लगातार सुधार हुए और आज यह एक एआई इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि आज बड़ी-बड़ी कंपनियां भी इसे अपनाने लगी हैं। और एमसीपी को बनाने के पीछे के उद्देश्य की बात करें तो इसके सबसे दो बड़े कारण थे। पहला, एआई मॉडल को वास्तविक दुनिया के टूल्स इस्तेमाल करने की क्षमता देना और दूसरा, सेंसिटिव सिस्टम तक सुरक्षित और नियंत्रित एक्सेस देना। यही दो समस्या थी जिन्हें एमसीपी हल करने की कोशिश करता है। आज के एआई मॉडल्स जैसे क्लाउड, जीपीटी या जेमिनाई बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उनकी एक बड़ी सीमा है। वो मुख्य रूप से उसी जानकारी के आधार पर जवाब देते हैं जिस डेटा पर उन्हें ट्रेन किया गया था। यानी अगर किसी जानकारी में अभी भी बदलाव हुआ है, तो उसको किसी लाइव सिस्टम से डेटा चाहिए। तो एआई अपने आप वह जानकारी नहीं ला सकता। मान लीजिए आप अपनी टीम के लिए एक एआई असिस्टेंट बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह गिटहब के इश्यूज पढ़ सके, जीरा से टास्क डिटेल्स निकाल सके, स्लैक पर मैसेज भेज सके और नोशन में पेज अपडेट कर सके। अगर एमसीपी मौजूद ना हो, तो इन सभी सर्विसेज के लिए आपको अलग-अलग एपीआई लिखनी पड़ेगी, कस्टम कनेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ऑथेंटिकेशन संभालनी होगी और अगर बाद में एआई मोड बदल जाए, तो पूरा इंटीग्रेशन फिर से लिखना पड़ेगा। यानी एक ही काम बार-बार करना पड़ेगा। लेकिन एमसीपी इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। अगर कोई एप्लीकेशन पहले से एमसीपी सपोर्ट करती है, तो आपको हर बार नया इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक बार एमसीपी के स्टैंडर्ड के अनुसार अपना सर्वर कॉन्फ़िगर कर दीजिए और फिर कोई भी कंपैटिबिलिटी एआई मॉडल जैसे क्लाउड या भविष्य में आने वाला दूसरे मॉडल्स, उसी कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके आपके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। यानी एक बार कॉन्फ़िगरेशन और बार-बार इंटीग्रेशन की ज़रूरत ना पड़ना। अब सवाल आता है कि एआई को कैसे पता चलता है कि किस फ़ंक्शन को कॉल करना है? यही एमसीपी की सबसे सबसे बड़ा फ़ायदा सामने आता है। जब आप एक एमसीपी सर्वर बनाते हैं, तो उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध होती है। एआई मॉडल उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है, समझता है, लेकिन कौन-सा मेथड क्या करता है, फिर उसी ज़रूरत पड़ने पर ही सही फ़ंक्शन को कॉल करता है। यानी एआई सिर्फ अनुमान नहीं लगाता, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर सही एक्शन लेता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एआई अब केवल ट्रेनिंग डेटा तक सीमित नहीं रहता। वह गिटहब से लाइव डेटा ला सकता है, स्लैक से मैसेज पढ़ सकता है, डेटाबेस से जानकारी निकाल सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से अपडेट ले सकता है और उसी समय आपके लिए एक्शन भी ले सकता है। आगे इस कोर्स में जब हम अटेंडेंस सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरे कई प्रैक्टिकल एमसीक्यू सर्विस बनाएंगे, तो आपको यह अंतर भी स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा कारण सिक्योरिटी और कंट्रोल एक्सेस। अब बात करते हैं कि दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण सिक्योरिटी है। आज लगभग हर कंपनी एआई का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन कोई भी कंपनी अपनी पूरे इंटरनल सिस्टम, कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या प्राइवेट इंफॉर्मेशन सीधे किसी एआई मोड को नहीं देना चाहती है और यह बिल्कुल सही है। यही एमसीपी एक गेम चेंजर बन जाता है। एमसीपी ऑर्गेनाइजेशन को यह तय करने की पूरी सुविधा देता है कि एआई का किस सिस्टम तक पहुंच सकता है, किस डेटा को पढ़ सकता है और कौन-कौन से एक्शन करने की अनुमति होगी। यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन हाथ में रहता है। उदाहरण के लिए आप एआई को गिटहब तक एक्सेस दे सकते हैं, जीरा से जानकारी पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं या सीआरएम सिस्टम से कुछ भी सीमित डेटा लेने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर डेटाबेस, पेरोल या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक उसकी पहुंच पूरी तरह से रोक सकते हैं। यानी एआई वही करेगा जिसकी उसे परमिशन दी गई होगी। इससे डेटा लीकेज और प्राइवेसी से जुड़े जोखिम काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि बड़ी कंपनी एमसीपी को क्यों अपना रही है? आज कई कंपनियां एमसीपी पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। कुछ कंपनियों ने अपने एमसीपी सर्वर बना रहे हैं, तो कुछ एमसीपी के ऊपर नए प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एमसीपी पूरी तरह से ओपन सोर्स है। इसका मतलब कोई भी डेवलपर
कोई भी स्टार्टअप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्तेमाल कर सकता है, अपना एमसीपी सर्वर बना सकता है और कम्युनिटी के साथ मिलकर इसे और बेहतर बना सकता है। इसी वजह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एआई इकोसिस्टम की कई दूसरी कंपनियां भी एमसीपी में रुचि दिखा रही हैं। अब एक आखिरी सवाल, अगर एआई एजेंट पहले से मौजूद हैं तो फिर एमसीपी की जरूरत क्या है? मान लीजिए आपने अपने एप्लीकेशन के लिए एक फंक्शन बनाया। अगर वही फंक्शन आपको 10 अलग अलग एआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने हो तो बिना एमसीपी को के आपके वही इंटीग्रेशन बार बार लिखना पड़ेगा, हर एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना पड़ेगा और हर जगह उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। लेकिन एमसीपी में आप सिर्फ एक बार अपना एमसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके बाद जो भी एआई मॉडल या एआई एजेंट उस स्टैंडर्ड को समझता है वह उसी कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आपके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। यानी राइट वंस यूज एवरीवन, यही एमसीपी की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक हमने समझ लिया है कि एमसीपी क्यों बनाया गया है, यह एआई मॉडल की कौन सी समस्याओं को हल कर सकता है, सिक्योरिटी इसमें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और एआई एजेंट्स होने के बावजूद एमसीपी की जरूरत क्यों पड़ती है। अगले वीडियो में हम एमसीपी के कोर कंपोनेंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि वास्तव में एमसीपी के अंदर कौन कौन सी हिस्से मिलकर काम करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।